बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यू ऑल आर वाचिंग साइको इन्फॉर्मेटिव। आज की जो वीडियो है वो स्पेशली फ़ीमेल्स के लिए है, क्योंकि आज की जो वीडियो है मैं उसमें आपको बताऊंगी जो लेटेस्ट आर्मी में रिक्रूटमेंट होने वाली है साइकोलॉजिस्ट की, लेडी कैडेट की, उनके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। सो वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको तमाम तर इसकी जो क्वालिफ़िकेशन रिक्वायरमेंट है, इसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, इसका जो भी प्रोसीजर है और इसके लिए क्या-क्या करना पड़ता है, ये सारा कुछ मैं आज की वीडियो में आपको बताऊँगी। सो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और ध्यान से देखिएगा। अच्छा जी, ऑल द अनमैरिड फीमेल्स हैविंग एट लीस्ट 16 ईयर ऑफ एजुकेशन इन द रेलेवेंट फील्ड कैन बी अप्लाई टू द लेडी कैडेट कोर्स 2021। द रजिस्ट्रेशन फॉर द लेडी कैडेट कोर्स LLC विल बी start from the 8 December 2020. All interested candidates are requested to submit their application form before 24th 7th December 2020. The initial test will be conducted in 28 December to 8 जनवरी। ये जी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी किसी भी वेबसाइट से, जो भी हमारे पास करियर वेबसाइट्स हैं पाकिस्तान में उन पर ये आपको मिल जाएगी। लेकिन फ़िलहाल ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर सिर्फ इसका एक प्रेस रिलीज़ है, ना कि इसका जो पूरा एडवर्टाइजमेंट है। ठीक है, मैंने जो इन्फॉर्मेशन इसके बारे में सारी निकाली है मैं आपसे वो शेयर करती हूँ कि इसके लिए क्या क्या होता है, और मैंने इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन निकाली है, सो उसको ध्यान से सुनिएगा। पहले जी जॉब टाइप को समझ लें, यानी कि जी ये स्पेशली फीमेल्स की सीट है, यानी कि लेडी कैडेट कोर्सेज 2021 में इसकी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, अब कंट्री ये पाकिस्तान में एज यूजुअली पाक आर्मी में होगी। जेंडर इसके लिए फीमेल रिक्वायर्ड है और कोर्स ऑफर्ड जो है वो LCC 18 के नाम से कोड है इसका। इसके अलावा जी ये जॉब जो है वो परमानेंट है, क्योंकि आर्मी की जॉब है, और रैंक जो आपको मिलेगा वो है जी डायरेक्ट कैप्टन, यानी कि ये जी कमीशन जॉब है। अब इसके अलावा जी इसके लिए आपकी 16 जमातें पास होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि आपके पास 16 ईयर एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये इसकी जो है बेसिक रिक्वायरमेंट आप समझ लें कि ये है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि ये कौन कौन से फील्ड में आने वाली हैं। सबसे पहले जी जो मेजर आ रही हैं, सबसे पहले आएंगी कॉर्प ऑफ सिग्नल में, कॉर्प ऑफ इंजीनियर में, डायरेक्ट शॉर्ट सर्विसेज कमीशन एज अ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। ये सारी जो हैं वो आपके मुतल्लिक नहीं है, लेकिन जो दूसरे इन फील्ड के लोग हैं उनके मुतल्लिक है। फिर जी डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन एज अ साइकोलॉजिस्ट फीमेल के लिए आएगी इसमें एक सीट। उसके अलावा जी कॉर्प ऑफ इलेक्ट्रिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग आर्मी एजुकेशन कॉर्प में भी अप्लाई कर सकते हैं आप, और उसके अलावा जी कॉर्प्स आर्मी सर्विसेज में भी जो है इसका चांस है। अच्छा जी, अब हमने जो करना है वो है साइकोलॉजिस्ट का। अब मैं आपको इसका सारा बताती हूँ। अब क्या करना है, सबसे पहले इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि जी ऑल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान आर एलिजिबल टू अप्लाई, यानी कि नेशनैलिटी आपके पास पाकिस्तान की होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा जी आपको फीमेल होना आपका ज़रूरी है, यानी आप फीमेल हो। उसके बाद कैंडिडेट मस्ट बी अनमैरिड, आपको अनमैरिड होना भी ज़रूरी है। उसके अलावा जी इसके लिए मिनिमम हाइट रिक्वायरमेंट है जी 5 फीट्स, और इसके लिए मिनिमम एजुकेशन जो है वो भी 16 ईयर जो है वो मस्ट है। इसके अलावा जी कैंडिडेट मस्ट बी ग्रेजुएट फ्रॉम द HEC रिकोगनाइज्ड यूनिवर्सिटी, ये बहुत ख़ास रिक्वायरमेंट है इनकी। इसके अलावा जी आपका जो मिनिमम CGPA है, यानी कि जो आपका CGPA ओवरऑल डिग्री का है वो 2.5 होना चाहिए। 4, यानी कि 4 में से आपका जो मिनिमम GPA है, मिनिमम की बात की है उन्होंने। ठीक है, मिनिमम GPA जो है वो 2.5 होना चाहिए। ठीक है, क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट जो है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, यानी कि 16 ईयर डिग्री होनी चाहिए एज अ रेगुलर स्टूडेंट, नॉट प्राइवेट स्टूडेंट या फिर जो डिस्टेंट लर्निंग करते हैं इस तरह से। ठीक है जी, विद मिनिमम GPA आपका जो होना चाहिए 2.5 होना चाहिए आउट ऑफ 4, यानी कि 65% मार्क्स आपने लिए हों अगर आप एनुअल सिस्टम में भी MSc साइकोलॉजी कर रहे हैं। ठीक है जी, इसके अलावा जी यहाँ पर एक और कंडीशन है कि MS और MPhil वालों को जो है वो प्रेफरेंस दी जाएगी। पॉइंट है जी, नो थर्ड डिवीजन और ग्रेड D एंड ओनली सेकंड डिवीजन एंड ग्रेड C थ्रू आउट द एकेडमिक करियर, यानी कि आपका जो है वो D ग्रेड या थर्ड डिवीजन नहीं होनी चाहिए किसी भी एकेडमिक करियर में। आपके जो है एटलीस्ट सेकंड डिवीजन होनी चाहिए थ्रू आउट योर मैट्रिक में, आपकी इंटरमीडिएट में, आपका जो बैचलर्स है, आपकी जो ग्रेजुएशन है, इन सब में आपका जो है एटलीस्ट सेकंड डिवीजन होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जी आप किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रांटेड हों, यानी कि जी आपको HEC या PEC या फिर इस तरह का जो भी पाकिस्तान में एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम है उससे आपकी डिग्री रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। ठीक है, अब जो लोग इसमें कर लेते हैं, ये सारी क्वालिफिकेशन जिनकी पूरी है वो कर सकते हैं। लेकिन जी अगर आप प्राइवेट कैंडिडेट हैं, यानी कि आपने प्राइवेटली कोई डिग्री की हुई है, तो वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है,
आर्मी टेस्ट के बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये होता है कि इसमें फिजिकल भी होता है और मेडिकल भी होता है, ठीक है। अब फिजिकल में यानी कि मेडिकल टेस्ट में आपकी हाइट चेक होगी, आपका वेट, आपका विजन, ये सारा कुछ चेक होगा, ठीक है। इसके अलावा फीमेल कैंडिडेट को जो है क्वालिफाई करना होगा 1.6 किलोमीटर रन इन 14 मिनट्स, यानी कि ये आपके फिजिकल टेस्ट की रिक्वायरमेंट है, ये पूरी करनी होगी, ठीक है। इसके अलावा जी आपको जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी तो आप 6 मंथ की ट्रेनिंग करेंगे पीएमए में, ठीक है। इस सारी सर्विस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है बॉन्ड, ठीक है। फाइनल सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू साइन बॉन्ड टू सर्व आर्मी, यानी कि आपको एक बॉन्ड फिल करना होगा जो कि जी मिनिमम पीरियड होगा उसका 7 इयर्स, यानी कि 7 इयर्स तक आप आर्मी को किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकते, किसी भी सूरत में नहीं छोड़ सकते, ठीक है जी। क्योंकि ये आपकी सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ मिलिट्री ट्रेनिंग के बाद वो आपको ये बॉन्ड साइन करवाएंगे कि आप 7 साल तक आर्मी को नहीं छोड़ सकते, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद आपको बताती चलूँ कि साइकोलॉजिस्ट के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए आपकी जो है वो मास्टर साइकोलॉजी जो है वो मिनिमम क्राइटेरिया है, यानी कि आपका एमएससी होना साइकोलॉजी में ज़रूरी है। कोई भी हो, अप्लाइड हो, क्लिनिकल हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। जनरल साइकोलॉजी भी हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। अब हम बात करते हैं जी इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर की, जो कि बहुत लेंथी है, लेकिन इसको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी क्योंकि जो फीमेल हैं उनको इस बारे में नहीं पता, लेकिन मेल्स को पता होता है। सो फीमेल जो है वो ध्यान से देखें, ध्यान से सुने, ये सारा स्टेप बाय स्टेप होगा। स्टेप नंबर 1 जो है आर्मी में अप्लाई करने का, पहली बात आपको बताती चलूँ कि ये सीट सिर्फ मई, जून या नवंबर, दिसंबर में आती हैं, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या है कि आपने आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो रेगुलरली हर मंथ चेक करते जाना है, क्योंकि किसी भी किस्म की अनाउंसमेंट आ सकती है। जैसे कि आपको पता है कि मुल्क के हालात कैसे हैं, तो आपको कभी भी इसकी अनाउंसमेंट मिल सकती है। सो ऑफिशियल वेबसाइट के साथ कनेक्टेड रहें, ठीक है। स्टेप थ्री है कि चेक आउट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इफ़ योर डिसिप्लिन इज अनाउंस देन अप्लाई ऑनलाइन फॉर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करें सारा, जो मैंने आपको पीछे बता दिया है, ठीक है। अगर आप उस सब पे पूरा उतरते हैं सो अप्लाई करें, ठीक है। अब अप्लाई कैसे करना है, स्टेप नंबर 4 क्या करना है कि आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवानी है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एक डेट दी जाएगी, एक डेट असाइंड की जाएगी, ठीक है। वो डेट आपने नोट डाउन कर लेनी है। उसके बाद जी स्टेप नंबर 5 में क्या होता है कि रजिस्ट्रेशन होगी, ऑनलाइन आपकी कंफर्मेशन होगी। अब आपको एक डेट मिली है, अब उस डेट पे आपने क्या करना है कि आर्मी सिलेक्शन रिक्रूटमेंट सेंटर होते हैं हर सिटी के करीब, ठीक है। वह हर सिटी के अंदर और हर सिटी के कैंट में, हर सिटी से कैंट के करीब, तो वहाँ पर जाकर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को जमा करवाना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को, या फिर उसकी जो भी वेरिफिकेशन होगी। उसके बाद स्टेप नंबर 6 आपके जो डॉक्यूमेंट हैं उनको वेरीफाई किया जाएगा, यानी कि ये जो सारे डॉक्यूमेंट हैं, जो बिलोंगिंग्स हैं, ये सारी वेरीफाइड होंगी, ठीक है आपकी। उसके बाद स्टेप नंबर 7 क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। स्टेप नंबर 7 जो है वो ऑनलाइन टेस्ट आपका कंडक्ट होगा। अब ऑनलाइन टेस्ट में 2 टेस्ट होंगे, एक आपका इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, दूसरा आपका एकेडमिक क्वेश्चन टेस्ट होगा। यानी कि इंटेलिजेंस में आपसे वर्बल, नॉन वर्बल दोनों किस्म के क्वेश्चन होंगे। उसके अलावा जी एकेडमिक क्वेश्चन जो होंगे वो टोटली रिलेट करेंगे आपकी साइकोलॉजी में से, जिसमें से 80% क्लिनिकल साइकोलॉजी के होंगे, ठीक है जी। और ऑनलाइन टेस्ट जो है पास करना बहुत ज़रूरी है। ऑनलाइन टेस्ट में अगर आप रह गए या आपका टाइम आउट हो गया तो आप फेल हैं, ठीक है। आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ प्रोसीड नहीं कर सकते। अब है स्टेप 8 में क्या करना है जी, इनिशियल आपका ऑनलाइन टेस्ट जो है वो क्लियर हो गया। उसके बाद आपने मेडिकल टेस्ट करवाना है। अब मेडिकल टेस्ट में आपने हाइट, वेट, आई साइट, चेस्ट मेजरमेंट, फ्लैट फुट, फिंगर, नील, बोन्स और इसके अलावा मेडिकल होगा। उस सारे चेकअप में आपसे वो जो सारी रेलेवेंट डिटेल्स हैं वो सारी ली जाएंगी, ठीक है जी। उसके बाद जी स्टेप नंबर 9 में क्या करना है कि आफ्टर मेडिकल, आपका जो मेडिकल अगर क्लियर हो गया, उसके बाद आपने फिजिकल टेस्ट के लिए जाना है। अब फिजिकल टेस्ट जो है उसमें क्या करना है फीमेल ने कि 14 मिनट्स के अंदर उसने 1 माइल जो है वो कंप्लीट करनी है रनिंग, ठीक है। उसके बाद जी स्टेप नंबर 10, अब स्टेप नंबर 10 क्या है कि आपको एक आईएसएसबी फॉर्म मिलेगा। आईएसएसबी फॉर्म को आपने क्या करना है, फिल कर लेना है, ठीक है। जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरा करके आपने उसको फिल करके सबमिट करवा देना है, ठीक है जी। जब आप इसको सबमिट करवा देंगे देन, यानी कि स्टेप नंबर 11 में क्या होगा कि आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी। शॉर्ट लिस्टिंग में वही फीमेल कैंडिडेट्स होंगी जो कि इस सारे प्रोसीजर से गुजर कर पास होकर आई हैं, और इनको एक कॉल लेटर रिसीव होगा, यानी कि आर्मी की तरफ से एक लेटर आएगा। अब उस लेटर के बाद क्या होगा, स्टेप नंबर 12,
क्या होगा जी, आफ्टर 4 डेज़ आईएसएसबी कंप्लीशन, यानी कि आईएसएसबी के 4 डेज़ होंगे, उसकी कंप्लीशन के बाद आपका अगेन एक मेडिकल चेकअप होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, जो कि सीएमएच में ही कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है? अब वो चेकअप होने के बाद आपका जो है वो फाइनली स्टेप नंबर 13, यानी कि आपका इंटरव्यू हो जाएगा जीएचक्यू में। वहाँ पर आपका एक पैनल के सामने इंटरव्यू होगा, उस पैनल में आपके पास साइकोलॉजिस्ट भी होगा, आपके पास जो हाई रैंक्ड मेजर जर्नल जो भी हैं, जो भी उनका सर्विसेज़ में होंगे, वो आपसे क्वेश्चनिंग करेंगे और आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है? अब इंटरव्यू भी क्लियर हो गया, ये सारा प्रोसीजर क्लियर हो गया, तो स्टेप नंबर 14 है कि आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी, जिसमें ये सारे प्रोसीजर को एड अप करके आपका मेरिट बनेगा, ठीक है? अब वो मेरिट लिस्ट जब कंडक्ट हो जाएगी, निकल आएगी, पता चल जाएगा कौन-कौन सेलेक्ट हुआ है, तो उसके बाद जी क्या होता है कि आपको जो है ट्रेनिंग पर भेज दिया जाता है काकूल एकेडमी 6 मंथ के लिए। ये था जी सारा आर्मी में एज़ अ साइकोलॉजिस्ट अप्लाई करने का प्रोसीजर, इसकी जो भी रिक्वायरमेंट थी, जो भी चीज़ें थी, आज मैंने आपको इस डिटेल वीडियो में बता दी। अब जी आप आराम से इस पर अप्लाई कर सकते हैं। गुड लक फॉर योर फ्यूचर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इतनी मेहनत करती हूँ तो सब्सक्राइब तो ज़रूर किया करें। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।